तो स्टूडेंट्स, here we will discuss ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर एक सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। ह्यूमन ईयर को स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है बैलेंसिंग और हियरिंग। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करेंगे, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पीना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम। पीना का क्या काम होता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। जितनी भी बाहर से साउंड वेव्स आएंगी उसको कलेक्ट करेगा कौन? पीना करेगा। अब आती है ऑडिटरी कैनाल, जिसकी लेंथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ से जितनी भी वाइब्रेशंस इकट्ठी की हैं पीना ने, यहाँ से वो वाइब्रेशंस जाएंगी, कंडक्टिंग का काम करती है ऑडिटरी कैनाल। अब यहाँ आती है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। अब देखो, हाई प्रेशर आएगा यहाँ से तो ईयर ड्रम क्या होगा? इनवर्ड की तरफ चला जाएगा। एकदम से हाई प्रेशर की वेव्स आ रही हैं तो एक सेंसिटिव, बिल्कुल फ्लेक्सिबल लेयर होती है ईयर ड्रम की, बहुत पतली होती है, इसीलिए ईयर ड्रम को हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कान के अंदर कुछ डालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट, पतली और सेंसिटिव लेयर है। अब देखो, यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी, ये वाइब्रेशंस इनर ईयर तक पहुँचाई जाती हैं, सॉरी मिडल तक। मिडल के अंदर क्या है? 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, हैमर, एनविल, स्टिरअप। इन बोन्स को अगर हम मिला के बोलेंगे तो हम बोलते हैं इनको ईयर ओसिकल्स। ये स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। इनका क्या काम है? ये जितनी भी साउंड वेव्स आएंगी इनके पास, उनको एम्पलीफाई का काम करेगी। अब एम्पलीफिकेशन होने के बाद सारी जो वेव्स हैं वो इनर ईयर के अंदर पहुंचाई जाती हैं ओवल विंडो के थ्रू से। यहाँ पे देखो, जो स्टिरअप है इसके पास में ये ओवल विंडो दिखा रखी है, यहीं से एम्पलीफाइड वेव जो है इनर ईयर के अंदर पहुँचती हैं। इनर ईयर के अंदर कॉक्लिया प्रेजेंट है। कॉक्लिया के अंदर क्या है? लिक्विड मटेरियल है, जिसको हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। अब कॉक्लिया के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वे सेंसिटिव होती हैं साउंड के, और जो कि क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं साउंड वेव्स को। यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। ये राउंड शेप में दिखा रखे हैं, ये हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और कोक्लिया को हम हियरिंग पार्ट भी बोलते हैं। अब कोक्लिया ने साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास है ऑडिटरी नर्व, ये क्या करेगी? इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाएगी। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है? एयर प्रेशर को बैलेंस करती है। आपने सुना होगा, जैसे हम कोई दवाई डालते हैं वो हमारे गले तक पहुंच ही जाती है, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब की कारण ही होता है, और ये एयर प्रेशर को बैलेंस करती है। अब देखो, आउटर ईयर का क्या काम हो गया? ये कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को और कंडक्ट करेगा साउंड वेव्स को बाय ऑडिटरी कैनाल। अब ईयर ड्रम क्या करेगा? सेपरेशन का काम कर रहा है, जो ये आउटर ईयर है और मिडल ईयर है। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं, जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टेक्स प्लेस होता है। मिडल ईयर का क्या काम हो गया? ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं। अब इनर ईयर के अंदर जब वेव्स आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? सेंसेशन प्रोड्यूस होंगी, इम्पल्स प्रोड्यूस होगा फॉर बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए। हियरिंग पार्ट कोक्लिया को बोलते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।